देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज गरगट। प्रोग्राम हो किसी किस्म का भी हो, वो एडवांस्ड वे में अगर हमें पता लगेगा तो हम इजीली उसको जो है अकोमोडेट भी करेंगे और इजीली आपको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे, फ्री एंड फेयर और एथिकल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे जहां पे आप अपने पॉलिटिकल एजेंडाज जो एज पर द एम्बिट ऑफ द लॉ है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अपने एरियाज में जो है सारी चीज़ें रख सकते हैं, अपनी कंपेन्स चला सकते हैं। बट ये है कि हमें सिर्फ जो दायरा इख्तियार है, जो कानून की मान मर्यादा है उसके अंदर रहते हुए ही सारे काम करने हैं। बाकी सारे जो है वो आपके डिस्पोजल्स पे हैं। आपको किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी किस्म की परमिशन चाहिए या आपको कहीं जाना है या किसी तरफ से आपका जो सेलिब्रिटी जो कंपेनर स्टार कंपेनर्स होते हैं किसी को आना है तो हमें वेल इन एडवांस जो है वो अगर पता लगेगा तो हम आपको अच्छे से फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको अच्छे से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे कि जिस तरीके से जो आपका मकसद होगा एटलीस्ट वो फुलफिल हो। लेकिन बस एक ये हमें रिक्वेस्ट भी है मेरी आपसे कि हमें सिर्फ कानून के दायरा इख्तियार में रह के ही जो है वो करना है, बाकी उसकी खिलाफवर्जी तो कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी की डेट में जो है वो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें गाइड होंगी। अभी कोई भी इस किस्म की कोई भी अदर एजेंसी नहीं है जो किसी को गाइड करेगी या किसी भी पार्टी को जो है वो ऑर्डर देगी या डायरेक्ट करेगी। तो इसलिए हम मिलकर काम करेंगे, मुझे लगता है मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, आपके लिए भी आसानी होगी, हमारे लिए भी आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें करने का जो हमें नतीजा मिलेगा वो ये होगा कि हमारे यहाँ फ्री फेयर स्मूथ और एथिकल इलेक्शन होंगे। मतलब एथिकल इलेक्शन होने का मतलब ये है कि हमने अपना इखलाकी भाईचारा जो है वो नहीं छोड़ना है। कौन जीतेगा, कौन किसका जाती ख्याल क्या है, वो किससे मुंसलिक है, वो एक अलग इशू है, लेकिन हम इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से हमने साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो करवाने हैं। और हमारी टीम्स जो है वो सारी पूरे एरियाज में जो है वो कोई स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, कोई फ्लाइंग स्पॉट्स है, वो 24/7 जो है वो एरिया में राउंड रहेंगी। किसी किस्म का भी अगर आपको कोई लगता है कि किसी किस्म की कोई ज्यादती हो रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो हमारा जो इलेक्शन सेल है वो 24/7 जो है वो फंक्शन करता है। हमारी टीम्स जो है वो फंक्शन करती हैं। हम आज से उसको जो है पूरे पब्लिक में उनका नोटिस दे देंगे कि कौन कौन सी टीम है, अलॉन्ग विद नंबर्स, अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट नंबर्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में अभी से आ जाएंगी, कुछ आ गई हैं और कुछ अभी आ जाएंगी, अंडर प्रोसेस है। तो इन सारी चीज़ों पे आप हमें आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम जो है वो बिल्कुल तैयार है आपको किसी भी एरिया में किसी भी हालात में असिस्ट करने के लिए। और बस हम अमन बनाए रखें और अमन में इलेक्शन करवाते रहें, यही मेरी। मैं मोहम्मद अली मजाज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी करगिल। तो हमारे पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर कोई भी लीगल उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हमारा हिल डेवलपमेंट काउंसिल और म्यूनसिपल का इलेक्शन हाल ही में कंडक्ट हुआ था, तो पूरा इलेक्शन का मेरे हिसाब से सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहा था। के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जितना हो सके पीसफुल हो, फेयर इलेक्शन हो और अब जो अपना पुराना भाईचारा जो है यहाँ का एक मिसाली भाईचारा है वो कायम रहे तो अच्छा है, ठीक है। बाकी ये जमहूरियत का तकाजा है, हर किसी को वोट देना है तो इनको इंश्योर करने के लिए हमारा पूरा आपको ताउन होगा इंशाल्लाह। बाकी जो इलेक्शन सेल या जो आपने जो टीम रखी है या पॉलिटिकल पार्टीज के या किसी के ग्रीवेंसेस कंप्लेंट वगैरह सुनने के लिए तो इनका वेल इन एडवांस में हमें इनका कॉन्टेक्ट नंबर या वगैरह हमको प्रोवाइड करना चाहिए सर, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम इनसे कॉन्टेक्ट करें। बाकी इंशाल्लाह पीडीपी यूनिट करगी की तरफ से मैं आपको एक बार फिर फुल इंश्योर करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से पूरा डिस्ट्रिक्ट मिशन को ताउन होगा और ताउन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ईसा अली, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी। मैं आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप डीसी साहब ने आपने जहाँ ये इलेक्शन के पर्पस में जो मीटिंग कंडक्ट किया है मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त पे हमें इन्फॉर्म किया
कि इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे भाईचारे को कायम रखना है। तो मैं डीसी साहब और बाकी जो टीम का मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पार्टी की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे पार्टी की तरफ से आपको हर वक्त साथ आज तक भी देते आया है और आइंदा भी देते रहूँगा। कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। जितना हो सके हमने आज तक कंटिन्यू कंडक्ट करते आया है इलेक्शंस, तो उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो आइंदा भी इंशाल्लाह हमारे पार्टी की तरफ से आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सिर्फ एक बात यह है कि आपने जो एक कमेटी तश्कील दिया है, जिसको आपने अभी तक कहा कि इसके लिए मैं ये देना चाहता हूँ कि इसका एक हेडक्वार्टर जो है बाजार में रहे, जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेशन एक कमेटी जो बनाएंगे आप, वो इसका एक हेडक्वार्टर बाजार में रहे, ताकि हमारा लोग जो है आम बाजार में जाके उसका कंप्लेन कर सके कि किस जगह ये हो रहा है, किस जगह क्या हो रहा है, उसका आपको पूरा हम डिटेल दे सकें। बाकी उनका जो कांटेक्ट नंबर है हमारे ऑफिस में आप भेज सकते हैं। ऑफिस का नंबर हमारे यहाँ दे रखा है, तो उस पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पार्टी की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई अब्बास अली खान, यूथ प्रेसिडेंट स्टेट के नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल। सर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने आया हूँ और मैं अपनी पार्टी की तरफ से आप सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इश्योर करता हूँ सर कि आने वाला जो इलेक्शन होगा उसको पीसफुली कंडक्ट करने के लिए हमारा पार्टी की तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। और आपने यहाँ पे मीटिंग रखा तो हम डीसी सर का अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हमें अवेयरनेस जो है वो ग्रास रूट लेवल पे चाहिए। उसके लिए हमने एक स्वीप प्रोग्राम जो है वो चलाया हुआ है। उसमें अभी जिस एरियाज में रोड नहीं खुले हैं या जिस एरियाज में थोड़ी प्रॉब्लम के इश्यूज आ रहे हैं तो उस एरिया में नहीं पहुंच रहे हैं। अदरवाइज हमारी जो स्वीप की टीम है वो पूरा सुबह 9 से शाम को 5-6 बजे तक जो है हर एरिया में जाती है। हमने ओपन वैन रखा हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, खासकर पोलिंग बूथ लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या सब डिवीज़न लेवल पे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको जो है हम आपको एक एडवांस में भेज देंगे कि हम किस इलाके में आज जा रहे हैं, तो आप अपने इसको नोट कर लें। और आप जितने भी आपके वहाँ पे वर्कर्स हैं सबको है, आपने सिर्फ ट्रेनिंग करवानी है वहाँ पे। वो वीवीपैट अगर 10-10 बार भी देखेगा हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रात को 2-2 बजे तक भी देखेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो 24 घंटे भी देखेगा हमें उसकी कोई इशू नहीं है। हमारी टीम तैयार है, हम आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास लेफ्ट आउट वोटर्स हैं, खासकर जो हमारा एज ग्रुप 18 साल से ज़ायद और 30 साल से कम, इस एज ग्रुप में जो है यहाँ से मैक्सिमम लोग जो है वो पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या कामकाज की तलाश में जाते हैं। तो उन लोगों में बहुत सारे जो अभी लेफ्ट आउट हमारे पास हैं, तो क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को अच्छे से जानते हैं, बिकॉज यू आर द मेन स्टेक होल्डर, क्योंकि आप अपने अपने वोटर्स को गिनते हैं कि हमारा कौन वोटर कहाँ पे है, तो इसलिए हमारे से ज़्यादा आपको इस चीज़ की नॉलेज है। तो आप इसमें प्लीज़ हमारी हेल्प करें, इंश्योर करें कि कोई भी वोटर हमारा जो है वो लेफ्ट आउट ना हो, ताकि वो रजिस्टर हो जाए। और ये मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि कोई भी वोटर है जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, तो जब तक नॉमिनेशन फाइल जो है वो लास्ट डेट नहीं होगी तब तक वो अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसके बाद नहीं करवा सकता। तो इसलिए आप इंश्योर करें जिस एरिया में हम जाएंगे अवेयरनेस को लेके, और हमारा उस एरिया में जिस दिन हम जिस एरिया में अवेयरनेस चलाएंगे हमारा BLO वहाँ पे होगा और हमारा जितना भी इलेक्शन का स्टाफ जो है वो मौजूद रहेगा। तो आपको यहाँ पे भी आने की ज़रूरत नहीं होगी, उस दिन भी जो है वो हो जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाएं, वो आपके लिए भी आसानी रहेगी, क्योंकि उसको प्रोसेस करना है हमने एक लेवल से दूसरे लेवल पर इलेक्शन कमीशन के लेवल में, तो जल्दी से जल्दी उसको इंक्लूड होकर जो है वो वापस आ जाए, कवर करना है। अभी धीरे धीरे हम कर रहे हैं ताकि अभी लोगों को थोड़ी आदत पड़े, क्योंकि हर पोलिंग बूथ पे हमने जाके ये प्रोग्राम चलाना ही चलाना है। अभी थोड़ी ठंड की वजह से लोग भी कम प्रेफर करते हैं, इसीलिए हमने मार्केट्स जो है वो रखे हैं, क्योंकि हर आदमी जो है वो मार्केट में आता है अभी की डेट में,
किसी न किसी बहाने से आता है, चाहे वो अपना सामान खरीदने आए या किसी भी बहाने से आए। तो इसलिए हम बाजार में या ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे ज्यादा चला रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा प्लान है इसमें कि हम हर पोलिंग स्टेशन को जो है वो कवर करेंगे, हर पोलिंग स्टेशन। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे दे रहे हैं, उसका मेन मकसद ये है कि कल 10 तारीख को 10 मार्च को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा 2019 के इलेक्शन जो है उनको अनाउंस किया है, डेट टू शेड्यूल को अनाउंस किया है। और कल 5 बजे से लेके जो है वो आखिरी दिन तक जो जब तक इलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हमारा इफेक्ट में आ गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये जो करगिल डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है ये 4 लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है वो एक हिस्सा है और इसमें हमारे जो इलेक्शन होंगे वो 6 मई 2019 को होंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं बताता चलूं आपको कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल वोटर हैं जो इसमें वोट डालेंगे वो लगभग 85,763 वोटर हैं और जिसमें 265 हमारे पोलिंग लोकेशंस हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे वो वोट अपना डालेंगे। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से ये होगा कि जितना भी हमारा इलेक्शन का प्रोसेस होगा वो बहुत ही फ्री, फेयर, स्मूथ और एथिकल होगा। और इसमें हमने जितनी भी इलेक्शन मशीनरी है वो सारी ऑन द प्लेस है। हम इलेक्शन कराने के लिए या वो स्वीप का प्रोग्राम हो, अवेयरनेस का प्रोग्राम हो, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन हो, पोलिंग स्टाफ की ट्रांसपोर्टेशन हो या किसी किस्म का कोई भी प्लान है जो इलेक्शन को स्मूथ, फ्री एंड फेयर करवाने में हमारी हेल्प करेगा, तो वो सारा प्लान जो है वो हमारे पास प्लेस में है। हमारी जितनी भी टीम्स जो हैं वो सारी प्लेस हैं, वो टीम्स जो हैं अपने अपने कामों में लग गई हैं कल 5 बजे से ही। तो मैं आपको बताता चलूं इसमें कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो 10 मार्च 2019 को 5 बजे से जो है वो लागू हो गया है और ये तब तक रहेगा जब तक इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हो जाता। और करगिल डिस्ट्रिक्ट भी जो है इसी प्रोसेस के अंडर आएगा। दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को या लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक टीम्स हैं, जिन टीम को जो है वो हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो हेड कर रहे हैं। इनकी सुपरविजन में ओवरऑल सुपरविजन तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की रहेगी, लेकिन ओवरऑल इंचार्ज जो हमने इनको बनाया है एज ए नोडल ऑफिसर तो वो हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो इसकी सुपरविजन करेंगे, मिनट टू मिनट सुपरविजन करेंगे और उसकी आवरली सुपरविजन होगी, पूरे दिन की सुपरविजन होगी और उसके हिसाब से पूरा जो हफ्ते में हमने क्या किया, कौन सी इश्यूज हमारे पास आए, कैसे हमने उनको डील किया, एज पर लॉ जो भी हमें एक्शन होगा तो वो वक्तन फक्तन हम आपके साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे और बताते भी आपको रहेंगे। दूसरी जो बात है मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि हमारी बहुत सारी टीम्स होती हैं, वो मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के रिलेटेड होती हैं, वो हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम होती हैं, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं, हमारी वीडियो सर्विलेंस टीम होती हैं, वीडियो स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स होती हैं जो पूरे इस इलेक्शन के प्रोसेस को, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं इस 4 लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितनी भी होंगी उन सबको मॉनिटर किया जाएगा, एक फ्री एंड फेयर वे में मॉनिटर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी किस्म की हमें कोई वायलेशन मिलेगी तो उसके अगेंस्ट में जो है वो हम एज पर द लॉ, एज पर द इलेक्शन रूल जो है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो 8 हैं हमारे पास जो अभी पूरे एरिया में जो है वो सर्विलेंस करेंगे, हर जगह पे करेंगे। तो हमें थोड़ा सा इशू आता है कि कुछ एरियाज जो हैं हमारे वो बहुत ही स्नो बाउंड हैं, तो उन एरियाज के अंदर भी हमने जो है अपनी टीम्स वहीं उसी सब डिवीजन में जो है वो एस्टेब्लिश की हैं, बना दी है। तो वो कल 5 बजे से जो है वो भी सर्विलेंस पे हैं, पूरा काम जो है अपना देख रही हैं। उसके बाद हमें आपको बताएं कि यहाँ पे हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर की पार्टिसिपेशन कराएं और ख़ासकर जो हमारे 18 साल से ज़ायद उम्र के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं या बच्चियां हैं और 30 साल से कम की उम्र के जो हैं, इनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है क्योंकि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये काफ़ी हिली है और स्नो बाउंड है काफ़ी। तो यहाँ से बहुत सारे
हमारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के सिलसिले में या कामकाज के सिलसिले में या अपनी हेल्थ को लेके किसी भी सिलसिले में जो है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, तो वो अभी धीरे धीरे जो है अब मार्च के महीने में आना शुरू हो गया। तो हमारा मेन फोकस रहेगा, और मैं आपके माध्यम से भी, आपके ज़रिए से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो हैं बूथ्स पे आएँ, अपने आप को रजिस्टर करवाएं। हमारी एक हेल्पलाइन है 1950 जो पूरा दिन चलती है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो है चलती है। और हमारे इलेक्शन के कंट्रोल रूम के जो नंबर्स हैं वो 24/7 चलते हैं। हमारे यहाँ पे जितने कंट्रोल रूम है इलेक्शन के वो 24/7 चलते हैं। तो गोया कि हमें कोई भी वोटर या कोई भी स्टेक होल्डर जो इलेक्शन से बराह रास्त जुड़ा है या इनडायरेक्टली जुड़ा है या डायरेक्टली जुड़ा है, वो किसी भी तरीके से हमारे साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद हम बताएं आपको कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम जो है वो हमने बनाई है, क्योंकि आज का ज़माना आप बेटर जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो इसमें हम कैसे इनके ऊपर नज़र रखें ताकि वो किसी किस्म का ऐसा उसके ऊपर कंटेंट या मवाद ना हो जो हमारी कौम के या हमारे मुल्क या हमारी डिस्ट्रिक्ट के अमन के ख़िलाफ़ हो या यहाँ के भाईचारे को जो है वो डीरेल करे या उसको किसी किस्म की ठेस पहुँचाए। तो इसके लिए भी हमने एक अच्छी टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की हुई है हर सब डिवीज़न लेवल पे, तो उसको भी हम मॉनिटर करेंगे। तो उसके लिए हमने जो हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं उस तरीके से जो है हमने इनको डायरेक्ट किया है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल जो एजेंट्स हैं या जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर वो अपने अकाउंट से किसी भी सोशल मीडिया को जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो या वो यूट्यूब पे भी चला रहे हों, तो किसी भी तरीके से है तो वो हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या तहसील ऑफिस में या एसडीएम ऑफिस या एसडीपीओ ऑफिस में जाके वो अपना रजिस्टर करवाएगा और उसके बाद जो है वो दूसरा कोई अकाउंट नहीं चला सकता है। तो इस तरीके से हमें इस पूरे प्रोसेस को जो है वो मॉनिटर करने में और उसको पूरा सर्विलेंस करने में और उसको अगर कोई भी किसी किस्म की वायलेशन है तो उसके रिलेटेड हम कैसे उसको डील करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारी टीम जो है वो पूरा वर्क करेगी एज पर द इलेक्शन रूल्स, एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। दूसरा मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे यहाँ पे नोडल अफसर्स हैं जो डिफरेंट हमारे जो एरियाज़ हैं उसके लिए हमने नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से हो, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो स्वीप से हो, चाहे वो इलेक्शन मैनेजमेंट से हो, चाहे वो सिक्योरिटी से हो। तो उसके लिए हमने अभी तक जो है वो 17 टीम्स जो हैं वो बना दी हैं। 3 टीम हमारी जो हैं वो रिजर्व में रहेंगी कि अगर कोई भी टीम जो है किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है उस रिजर्व टीम को जो है वो एक्टिव टीम में शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी टीम जो है ये कल शाम से ये भी फंक्शन कर रही हैं। उसके बाद शेड्यूल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा 5वें शेड्यूल में जो है इस पार्लियामेंट्री 4th लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा इलेक्शन होगा ये 5वें फेज में होगा, जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो 6 मई 2019 को जो है वो होगा। दूसरा हम आपको ये बताते चलें कि हमारे पास जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमने जितनी भी ये सर्विलेंस टीम्स बनाई हैं या जितनी भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के अंडर जितनी भी टीम हैं जो वर्क करेंगी ताकि हम इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फ्री, फेयर, स्मूथ और एथिकल बना सकें। और हमारी इलेक्शन प्रिपेयर्ड के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड हैं। हमारी जितनी भी जो इलेक्शन से रिलेटेड जो मिनिमम चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं जिससे इलेक्शन जो है वो स्मूथ होता है, वो सारी चीज़ें हमारे हर पोलिंग स्टेशन पे प्लेस हैं और उन वक्तन फ़ौक्तन हम उनका रिव्यू करते रहेंगे और उन पे विजिट भी करते रहेंगे। हमारी टीम्स जाती रहेंगी। अगर किसी किस्म का ऐसा कोई इशू होगा तो हम उसको डील करने के लिए रेडी हैं, फुली प्रिपेयर्ड हैं हम। तो ये हमारी कॉन्फ्रेंस का जो है वो मेन मुद्दा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ 1 by 1 आई एम हियर टू टेक योर क्वेश्चंस। सर यहाँ पे मतलब हर जगह में एम्प्लॉइज वगैरह या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे सोशल मीडिया पे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट होता है, तो उसके लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए, उनके नॉन इन्वॉल्वमेंट को मॉनिटर करने के लिए आपने कुछ काम उठाया? जी, जितने भी हमारे मुलाजम हजरात हैं या जितने भी एम्प्लॉयमेंट करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं या वो करगिल डिस्ट्रिक्ट में हैं या कहीं बाहर पोस्टेड हैं एज ए लाइजन ऑफिसर या किसी भी तरीके से, तो हमने जो है जितने भी उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं हमने उनको डायरेक्ट किया है कि वो किसी किस्म से कोई भी इन्वॉल्व ना
हूँ, हमने जो सर्विलेंस टीम है या स्टैटिक सर्विलेंस टीम है जो वो पूरी वॉच रख रही हैं, और उसके बाद हम जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो तो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, वो किस मीडिया में हैं, किस फेसबुक से अकाउंट से वो चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, या सोशल मीडिया को किन किन अकाउंट से वो ऑपरेट कर रहे हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमारी पूरी टीम जो है वो उनके ऊपर सर्विलेंस रखेगी, और अगर उनमें कोई भी आदमी, कोई भी मुलाजिम जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है और जो डायरेक्टली अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर अभी भी है, अगर वो किसी किस्म की वायलेशन में पाया जाएगा तो उसके जो खिलाफ है वो कानूनी कार्रवाई पूरी होगी, इमीडिएट और ऑन द स्पॉट। सर जो डिफरेंटली एबल्ड जो बंदे होते हैं सर, उनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट या कोई ऐसा भी हमारे वोटर्स होता है जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं जी, तो उनके लिए कोई अरेंजमेंट किया? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक हमने जितने भी हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स जो हमारे पास हैं, वोटर्स जो हैं, हमने उनको जो है वो मार्क किया है इलेक्शन वो लिस्ट के ऊपर, इलेक्टोरल रोल के ऊपर, और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूस है। हमने उनके लिए पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहला इंतज़ाम ये किया है कि उनके लिए रैंप बनवाई है, और उनके लिए जो है हमने वॉलंटियर्स भी वहाँ पे जो हैं वो इकट्ठे किए हैं, और उनको ट्रेनिंग भी हमने दी है कि वो कैसे जो हमारे PWD वोटर्स जो हैं उनको वो कैसे असिस्ट करेंगे। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन का पूरा इंतज़ाम किया है। उसके बाद हमने जो उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहते हैं, इक्विपमेंट चाहिए रहते हैं, जिसकी वजह से उनको अपना वोट डालने में या अपना काम करने में आसानी मिले, तो वो सारे इंतजाम भी हमने पूरे करके रखे हैं। एवरीथिंग इज़ ऑन प्लेस। बस उसमें आपकी कोऑपरेशन है कि अगर हमारी नज़रों से कोई छूट जाए, आपकी नज़र में है, तो वो आप हमें बताएं, तो डेफिनेटली हम उसको जो है असिस्ट करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। सर करगिल में ज़्यादातर आबादी इस वक्त जम्मू और श्रीनगर में है, तो इनको अगर खुदा न खास्ता ये रास्ता मुसलसल बंद रहे या बर्फबारी की सूरत में ताख़ीर हो जाए, तो ऐसे में हुकूमत क्या इक़दाम देंगे इनको? इस मामले में ये है, एक तो उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए कि मौसम साफ़ होगा, रास्ता हमारा खुलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन या लिंकिंग रूट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक को फैसिलिटेट कराने के लिए रखवाएं। और अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी होगी तो वी विल रिक्वेस्ट द वर्दी CEO J&K, अगर कोई ऐसा इशू होता है तो हम उनके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन किसी भी किस्म का जो ज़रूरत होगा वो अरेंज करवाने की कोशिश करेंगे और उनको लिखेंगे भी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तब तक मौसम साफ़ हो जाएगा, हमारी जो एयरफोर्स की सॉर्टेज चलती हैं या जितने भी जहाज़ चलते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लोग बाहर हैं वो मार्च के महीने में ही या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक जो है वो वापस आ जाए। सर करगिल में कितने पुलिस स्टेशन हसास या इंतहाई हसास है, अगर है तो इससे निपटने के लिए सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम? वैसे यहाँ पे आप तो वाकिफ़ हैं इस एरिया से कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई इतना चैलेंजिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं आती है। छोटी मोटी जो सिचुएशन आती है जिसमें हमारे 128 पोलिंग स्टेशन हैं वो आते हैं, तो 128 पोलिंग स्टेशन पे हमने जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी हमने अपनी टीम्स तैयार रखी हैं, और उसके बाद भी अगर कोई ऐसा इशू होता है तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम उस सिचुएशन को जो है वो निपटने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हमारी टीम सर्विलेंस पे है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई भी जो है वो एपिसोड या इंसिडेंट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारी पार्टीज़ जो हैं वो हम उनके साथ जो हैं वो रेगुलरली कांटेक्ट में हैं, ताकि हम इस इलेक्शन को फ्री फेयर कर सकें और स्मूथ जो है कंडक्ट करवा सकें। तो ऐसा होगा नहीं, अगर लेकिन होगा तो उसके लिए हमारी पूरी टीम्स तैयार हैं, तो जो भी एक्शन होगा एज पर लॉ हम उनके अगेंस्ट में करेंगे। सर वोटर्स शनाख्ती कार्ड है वो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो वोटर शनाख्ती कार्ड हैं जिसको एपिक कार्ड बोलते हैं, तो अभी तक हमारी 90% वोटर जो हमारे पास हैं, मैं आपको बताता चलूं कि 85,763 वोटर हमारे जो हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं इलेक्टोरल रोल के ऊपर जो वोट पोल करेंगे, उनमें से 90% के पास जो है वो एपिक कार्ड है। 10% ऐसे हैं जिनके पास एपिक कार्ड नहीं है। हमारा वो प्रोसेस जो है अंडर प्रोसेस है कि वो प्रिंटिंग जो है वो हमारी शुरू हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर ही, हमारी मशीनें जो हैं वो पहुंच जाएंगी, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग 10% है उनको भी हम एपिक कार्ड देंगे।